Hello students, we are discussing challenging problem number 18 और इस सवाल में लिखा हुआ है कि फाइंड द डोमेन। अब देखो डोमेन फाइंड करने के लिए क्या करना है। ऑब्वियसली यहाँ स्क्वायर रूट है, उसके अंदर एक पोलिनोमियल लिखा हुआ है तो वो पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, है ना। फर्स्ट थॉट तो ये आता है सवाल को करने के लिए, तो ये हमने लिख दिया इतना। जीरो भी चलेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब अगर मान लो, मतलब पहले चीज़ तो ये आता है कि चलो फैक्टर कुछ बनाया जाए, बट यहाँ पर फैक्टर वाइज कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। टर्म तो एक तो पांच तो यहाँ पे टर्म्स है, इवन टर्म्स भी नहीं है ना। तो क्या करें, तो कुछ थोड़ा सोचा है ना, थोड़ा थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा सवाल को करने के लिए, है ना। और पावर भी 12 है, क्वाड्रेटिक या क्यूबिक या बाई क्वाड्रेटिक वगैरह होता तो चलो सोचते कि यार कुछ, है ना, फैक्टर वगैरह बना करके कुछ करें। 12 9 4 ऐसे कुछ पावर है, तो कुछ अलग सोचना पड़ेगा। तो उसमें देखा कि हमने यार जो इवन पावर आ रहा है ना, उसके आगे प्लस है और वन भी प्लस है। तो ऐसा करते हैं यहाँ पर, पहले तो सबसे पहले एक केस बनाते हैं। केस वन की एक्स ले लो नेगेटिव, है ना। एक्स अगर नेगेटिव ले लिया तो क्या होगा कि भाई उसका इवन पावर करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एक्स पावर 12। अब ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव का पावर ओड, बट उसके आगे माइनस है, तो फिर ये पूरा मिला करके माइनस के साथ में मिला करके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ऐसे ये तो प्लस रहेगा, फिर ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी प्लस। तो और ऑल मिला करके क्या हो जाएगा, सब कुछ पॉजिटिव, और स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव तो डिफाइन है ना। तो यानी कि सारे नेगेटिव नंबर्स, सारे नेगेटिव रियल नंबर्स जो है हमारे आंसर का पार्ट हो जाएंगे। अच्छा, जीरो को इंक्लूड करना चाहो इसमें तो कर लो, क्योंकि जीरो डालेंगे तो यहाँ पे वन बचेगा, वन जो जीरो से बड़ा होता है, ठीक है। तो जीरो भी इंक्लूड कर लो यहाँ पे, साउथ चाहो तो, है ना। केस टू पे आते हैं। अगर यहाँ पर कॉमन लें एक्स पावर 9, अगर पहले में फर्स्ट में से कॉमन आ जाएगा, मतलब इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, यहाँ एक्स क्यूब माइनस वन आया। ठीक है, इतना इतना समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया। तो अब अगर केस टू में हम क्या करेंगे, एक्स ग्रेटर देन वन ले लेते हैं, क्योंकि भाई ये तो पॉजिटिव है, ये नंबर भी पॉजिटिव है जब एक्स वन से बड़ा है तो और एक्स क्यू माइनस वन भी क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा जब एक्स वन से बड़ा है। तो ये दोनों भी, है ना, ये दोनों, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, वन तो पॉजिटिव है ही सही, तो पॉजिटिव आएगा। तो यानी कि वन से बड़े सारे रियल नंबर भी हमारे आंसर का पार्ट हो जाएंगे। अब नंबर बच्चे जीरो से वन के बीच वाले, केस थ्री, उनके लिए सोचना पड़ेगा कि जीरो से वन में क्या होगा, है ना। तो उसके लिए मैंने एक काम किया, एक्स जीरो से वन है, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा यार कि क्या कॉमन, थोड़ा अलग सोचना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं कि एक्स 12 को रहने दिया, जिसे हमने एक्स ग्रेटर देन वन के लिए सोचा ना, कि एक्स क्यूब माइनस वन बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि एक्स वन से बड़ा है। तो क्या हम करते हैं, यहाँ पे वन माइनस एक्स टाइप का कुछ बनाते हैं। तो उसके लिए बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक्स फोर कॉमन ले लेते हैं, और इन दोनों में कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो एक्स फोर अगर कॉमन लिया तो वन माइनस एक्स फाइव बन जाएगा, प्लस वन माइनस एक्स बन जाएगा। बात समझ गए। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव, क्योंकि एक्स तो जीरो से वन के बीच में है, और ये भी पॉजिटिव क्योंकि एक्स तो जीरो से वन के बीच में है, यानी मतलब एक्स छोटा है वन से, ठीक है ना। या एक्स जीरो से वन के बीच में तो पॉजिटिव नंबर रहेगा, सब पॉजिटिव आ गया।
यानी कि डिफाइन है ना, स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर डिफाइन है, तो यानी कि सारे रियल नंबर्स, चाहे कोई भी रियल नंबर डालो आप यहाँ पर, स्क्वायर रूट हमेशा डिफाइन हो जाएगा। तो इसका डोमेन क्या क्या, ऑल रियल नंबर्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा अलग सोचना पड़ा इस सवाल में हमको सोल्व करने के लिए। तो नेक्स्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम और नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन आप लीजिए, चैलेंजिंग प्रॉब्लम नंबर 19, मैट्रिसेस का सवाल है, तो आप ट्राई करना है इसको, और जो भी आंसर आया वो कमेंट जरूर करना भाई। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।